अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैंने सारी बातें सुन ली है। वो मैं झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, कोशिश भी मत करना। इस रिश्ते को निभाने का नाटक करके तू अम्मा जी को धोखा दे रहा है और अपने साथ भी बहुत गलत कर रहा है। शो तू क्यों कर रहा है ये सब? क्या हो गया है तुझे? तू तो रिश्तों को समझता था, उन्हें संभाल कर रखता था, उनकी अहमियत का एहसास था तुझे, तो फिर अब क्या हो गया शो? तेरा ये दूसरा रूप देख के ना मुझे बहुत दुख होता है। क्या तुझे अब भी सही और गलत में फर्क समझाना पड़ेगा? आपके सुख के लिए मैं अपनी जिंदगी जहन्नुम नहीं बना सकता हूँ। ये रिश्ता नहीं निभा पा रहा हूँ और मैं दादी से बात करने जा रहा हूँ। युग, युग, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। नव्या, मेरा हाथ छोड़ो। नव्या, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। बुआ, आप बैठिए ना, कुछ काम था। तुम्हारे और शुभ के बीच हुई बहस को सुन लिया था मैंने। शगुन, शुभ को छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। क्या तुम्हें ये रिश्ता झूठ लगता है? बताओ, क्या इसकी कोई मायने नहीं है, कोई वजूद नहीं है? बोलो ना शगुन। ऑनेस्टली बताऊं बुआ, तो मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। मैं मानती हूँ ये शादी हुई है, मंगलसूत्र पहनाया गया है, मांग भरी गई है, सब कुछ हुआ है, पर ये जो भी कुछ हुआ है ये सब मेरी खुशियों के खिलाफ हुआ है, मेरी मर्जी के बिना हुआ है बुआ। और मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हुई है जो मुझे कभी पसंद नहीं था। उसी इंसान के साथ एक छत के नीचे रहना पॉसिबल नहीं। तुम्हें शुभ का स्वभाव, उसकी बोलचाल, उसकी इज्जत, उसकी अकड़, ये सब पसंद नहीं है, मैं जानती हूँ। लेकिन एक बात सच बताऊं शगुन, ढेरों कमियां होने के बावजूद उसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। बेटा, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरा भतीजा है। मैं ये भी जानती हूँ कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता शगुन। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। कितना दर्द समाये बैठा है वो अपने अंदर। इतने गहरे जख्म है कि आज तक नहीं भर पाए। उसकी किस्मत की वजह से वो ऐसा है। शायद माँ बाप की प्यार की कमी वो नव्या और अम्मा जी से पूरी करता है। उनके लिए हद पार कर जाता है क्योंकि वही उसके लिए सब कुछ है। और इसी प्यार में वो सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता है। वो अच्छा इंसान है शगुन, ठोकर खाया हुआ है। मैं जानती हूँ कि कोई भी रिश्ता तुम्हारे लिए मजाक नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपना नजरिया थोड़ा बदल लो, फिर शायद तुम्हें शुभ में अच्छाइयाँ दिखने लगे। ये क्या चल रहा है तुम दोनों में? लड़ क्यों रहे? कोई प्रॉब्लम है? भैया वो नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरियसली युग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया, इसे मेरे साथ हनीमून पे नहीं जाना, इसे फिलहाल काम पे फोकस करना है। अब आप ही समझाइए ना इसे कि इसके लिए काम करना कंपलसरी नहीं है। I mean, ये जितनी चाहे उतनी छुट्टियां ले सकता है। नव्या, ये हमारा पर्सनल मामला है। भैया से क्या पर्सनल हो? भैया है ये मेरे, और इन्होंने तुम्हें वीपी बनाया है। तुम्हें और क्या चाहिए? मैं आज आपको सब सच सच बता देना चाहता हूँ। मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकता दादी।
दादी दादी नव्या, युग को मैंने ये पोजीशन इसलिए नहीं दी कि तुम मुझसे प्यार करती हो या मुझे तुम्हारी उससे शादी करवानी थी। ये पोजीशन उसे इसलिए मिली है क्योंकि वो इसके काबिल था। उसके एटीट्यूड और उसकी मेहनत की वजह से वो आज यहाँ है। युग, मैं अपनी बहन की कसम खा के कहता हूँ, मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम अपनी मेहनत से और लगन से हमारी कंपनी को एक नई ऊंचाई तक ले जाओगे। भैया, आप सीरियसली ये कह रहे हैं? नव्या, इंसान में सच बोलने की और सच का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। तुम युग से प्यार करती हो ना? तुम जो चाहती थी तुम्हें वो मिल गया। जी भैया। अभी 2 दिन हुए तुम्हारी शादी को और तुम दोनों लड़ रहे हो। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। मैं आई एम ऑल्सो सॉरी। अब कभी युग से ऐसे बात नहीं करूंगी। झगड़ा ऐसे खत्म होता है? नहीं। तो अब ठीक है? चलो। उसे रिश्ते संभालने आते हैं शगुन। अगर वो नहीं संभाल पाता तो युग को और नव्या को क्यों मिलवाता? वो प्यार में झुकता भी है। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे और अम्मा जी के कहने से तुम हनीमून पर मत जाओ। एक मौका दो, क्या पता मजबूरी का रिश्ता मंजूरी में बदल जाए। शगुन, एक मौका देके देखो। जाने की तैयारी हो गई लल्ला? क्या हुआ? दादी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो, बोलो। अरे बताओ भी, इतना संकोच क्यों कर रहे हो? दादी है हम तुम्हारी, हमें तो बता ही सकते हो। अब बोलो। दादी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं आज आपको सब सच सच बता देना चाहता हूँ। दादी, मैं शगुन के साथ नहीं रह सकता। मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकता दादी। दादी प्लीज, दादी अब नाराज मत होइएगा। दादी, मैं जानता हूं कि आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन वो शगुन हर पल दिन रात मुझे आपके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। मैं ऐसी लड़की में अपनी जीवन साथी नहीं देखता। नहीं दादी, मैं उसके साथ 2 घंटे नहीं रह सकता। पूरी जिंदगी कैसे? दादी, 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 कहाँ जा रही हैं आप? दादी, दादी मेरी बात सुनिए। आप कहाँ जा रही हैं? छोड़ो मुझे।
दादी आप ये क्या कर रही हैं? दादी 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 आप ये क्या कर रही हैं? ये क्या किया? दादी 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 ये क्यों किया दादी? दादी आके खोलिए। दादी 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 ने क्या किया? दादी मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब आप जैसा चाहेंगी सब वैसा होगा। मैं इस रिश्ते को मौका दूंगा। मैं इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूंगा। शुभ ने इस रिश्ते को एक मौका देने का फैसला किया है। शगुन, तुम क्या सोचती हो? तुम्हें जो करना था तुम वो कर चुकी हो। अब ये हाथ जोड़कर अच्छा बनने का नाटक बंद करोगी तुम? ये तुम क्या कह रही हो नव्या? चलो मेरे साथ। नव्या, नव्या, सबके सामने अपनी खुशी जाहिर करो शगुन। तुम्हें यही चाहिए था ना? यही तुम्हारा प्लान था ना? तुम यही चाहती थी ना शगुन? नहीं नव्या, क्या कर रही है तू? नहीं वो आज नहीं। दादी की जो भी हालत है ना वो इसकी वजह से। ना ये मेरे और युग की शादी के बीच में आती, ना भैया से शादी करता, ना मेरी दादी की ये हालत होती। शगुन मैं ये ड्रामा बंद करो शगुन। नहीं नव्या, मैंने एक बात सुन रही हूँ। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर मेरी दादी को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नव्या क्या कर रही हो तुम? मैं मानता हूँ कि तुम्हें दादी के लिए डर है, लेकिन ये टाइम ये सब करने का नहीं है। वाह! टाइम की छोड़। नव्या जो कह रही है एकदम सही कह रही है। अरे अम्मा जिंदगी और मौत के बीच में लटकी हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? बता, कौन है जिम्मेदार? ये लड़की। 2 दिन हुए नहीं है इसे इस घर में आए हुए। जीजी, इसकी साइड लेना बंद करो और देखो क्या तमाशे लगाए हुए मैडम ने। अम्मा ने जहर दिया है, जहर। मर सकती है अम्मा, समझ में आता है तुझे? जिस लड़की को तू पलकों पर बिठाकर रखता था, आज इसकी वजह से, किसकी वजह से तूने इसे डांटा? हाँ, क्यों डांटा? अरे दुल्हन जब घर में आती है ना तो लक्ष्मी के समान होती है, खुशियां लेकर आती है। और इसे देखो, जब से आई है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जा रहा है। मनूस कहेगी। अरे कुछ तेरे घर वालों ने तुझे सिखाया भी है या नहीं? तुम क्या बोल
बोलने जा रही हो? अरे जीजी चुप करो, मुझे बोलने दो। माँ नहीं है तेरी, चलता है। और वो तेरी दो चाचियाँ, उन्होंने तुझे कुछ सिखाया या उनकी अकल भी घास चरने गई थी? बोल। अरे चुप करो, दो संभाल के बात करो। कुछ नहीं सीखा, एक भी संस्कार नहीं है इसमें। आना था ना इस घर में तो संस्कारों के साथ आना था, नहीं तो अपने घर में बैठना था। अरे आसमा बस चलेगा ना, सर पे चढ़कर नचाओगी। चाची बस बस कीजिए, शांत रहिए। मिस्टर शुभ, दादी कैसी? खतरे से बाहर हैं। वो सिर्फ शगुन से मिलना चाहती है। बहुरिया। जी दादी। इधर आओ। माफ कर दो हमें। नहीं दादी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? कर रहे हो, पता नहीं कान्हा ने हमें काहे बचा लिया। जीने की इच्छा ही नहीं रही। अब हम बहुत कोशिश किए कि तुम्हारे लिए कुछ कर पाए, पर नाकाम है। और इस नाकामी के साथ हम जीना नहीं चाहते। ये क्या कर रही हैं आप? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। और ये क्या कर रही हैं आप? आप जीना नहीं चाहती? आप बाबा की तरह आप ही मुझे छोड़ के चली जाना चाहती हैं? दादी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब आप जैसा चाहेंगी सब वैसा होगा। मैं इस रिश्ते को मौका दूंगा। मैं इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूंगा। जो मुझे पसंद नहीं मैं उसका साथ दूंगा। मैं आपके लिए हर जिम्मेदारी को निभाऊंगा दादी। अगर आप मुझे छोड़ के चली जाएंगी तो मैं भी चिंता नहीं रह पाऊंगा दादी। कान्हा ने हमें काहे बचा लिया। जीना नहीं चाहते, माफ कर दो हमें।
तुमसे ही हूँ मैं, मुझसे तुम। दम दररम दम दररररम दररम दम। चढ़िया रंग तेरा चढ़िया, चढ़िया रंग तेरा चढ़िया। डोर तू पतंग मैं बनूं, उड़ चले माहिया संग तेरे माहिया। मांझा तेरा मैं बनूं, तू पतंग माहिया। इश्क तेरा जुनू ये मेरा, इश्क तेरा सुकून ये मेरा। इश्क तेरा इश्क तेरा। तुम्हारी आंखों में पहली बार आज शुभ के लिए फिक्र देखी है। नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है। चोट किसी को भी लगती मैं हमेशा मदद करती। शुभ ने इस रिश्ते को एक मौका देने का फैसला किया है। शगुन, तुम क्या सोचते हो? मैं भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ बुआ। इस रिश्ते का, इस शादी का और इस पवित्र बंधन का मान रखूंगी। शगुन बहुरिया, ये यहाँ की पीढ़ियों दर पुरानी रस्म है। जब भी घर की बहू कुछ दिनों के लिए बाहर जाती है तो मंदिर में दिए जलाती है, और ये दिए तब तक जलते रहते हैं जब तक घर की रोशनी, घर की बहू घर वापस ना आ जाए। तूफान आ गया अम्मा जी, तूफान। सारे दिए बुझ जाएंगे। दरवाजे खिड़की बंद करो, वरना दिए बुझ जाएंगे। दिए बचाओ। अरे घर के सारे नौकर कहाँ हैं? मर गए क्या? दरवाजा बंद करो मोहन। हे कान्हा, दिए बुझ गए। अम्मा जी, ये तो ठीक नहीं हुआ। अब शगुन हो गया अम्मा जी। कनिका, लो शुरू हो गया इनका अब शगुन का नाटक। कान्हा, ये दिए। दादी दादी, बुरा तब होगा अगर बुरा सोचोगे। अरे इतनी तेज हवा चल रही है, ये तो बुझने थे ना। सब ठीक हो जाएगा, मैं जला देता हूँ। रुको, मैं जला देता हूँ। कान्हा, कृपा दृष्टि।
राजेश। भाई साहब इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या गम है जो छुपा रहे हैं? गम के दिन हो गए खत्म, अब आएगी खुशियों की बहार। अच्छा जी, उन्हें तो हनीमून पर भेज दिया, हमारी किस बात की खुशी? उनके ऊपर जाने की। साफ साफ बताएंगे। चलो दिखाई देते हैं। शुभ की गाड़ी में बॉम्ब फिट करवा दिया है मैंने, जो ठीक आधे घंटे में फट जाएगा। हनीमून कपल की गाड़ी में हमने बम्बा फिट कर दिया है, जो बस अब आधे घंटे में फट जाएगा। शुभ और शगुन का हो जाएगा अब शगुन। थोड़ा आराम से चलाइए ना प्लीज, इतनी क्या जल्दी है? देखिए बेकार में रिस्क ले रहे हैं, एक्सीडेंट्स ऐसे ही होते हैं। अजीब इंसान है, धीरे चलाने को बोल रही हूँ तो तेज चला रहे हैं। अब गाड़ी चलाना भी तुम सिखाओगी मुझे? आपकी प्रॉब्लम क्या है? हर चीज ईगो पे क्यों ले लेते हैं आप? टाइम नहीं है मेरे पास, और जब मैं तेज चला के जल्दी पहुंच सकता हूँ तो मैं धीरे क्यों चलाऊं? मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। फालतू बहस मत करो, वापस चलो बैठो। मुझे नहीं बैठना। नहीं जाओगी तो मत जाओ। बस एक बार उस रिजॉर्ट में पहुंच जाऊं, फिर तुम अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में। एग्जैक्टली, मुझे भी कोई शौक नहीं आपके साथ जाने का। अगर शौक नहीं था तो चली क्यों नहीं गई? चली जाती तो कम से कम मेरी दादी फिनाइल तो नहीं पीती ना। एक मिनट, क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना है। गाड़ी रोकिए, मैंने कहा गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। ए, क्या कर रही हो तुम? मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। देखो, फालतू में मेरा दिमाग खराब मत करो। वापस तुम जा नहीं सकती, और तुम्हारी वजह से दादी को और दुख पहुंचने नहीं दूंगा मैं। चुपचाप गाड़ी में बैठो। सकते हैं कि दादी ने फिनाइल मेरी वजह से पी। तो और किसकी वजह से पी? आपकी वजह से पी, क्योंकि आपने उनसे सच कहा। अभी अपना ब्लेम मेरे ऊपर मत डालिए। देखो, फालतू बहस मत करो, वापस चलो बैठो। मुझे नहीं बैठना। नहीं जाओगी? नहीं। तो मत जाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि इस बार अगर मेरी दादी की तबीयत खराब हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। अच्छा, तो अब अगर तुम्हारी अकल ठिकाने आए और रिजॉर्ट में आने का मन करे ना तो खुद आ जाना। कितने बदतमीज इंसान है। सॉरी बोलने की जगह जंगल में छोड़ के चले गए। बम? शुभ साथ। बड़ी जल्दी अकल ठिकाने आ गई। नहीं रोकूंगा गाड़ी, हाँ पैदल। सॉरी मैम, मैं उठा देता हूँ। सॉरी माय फुट, इडियट। तुम्हारे पूरे साल की सैलरी से बिना एक्सपेंसिव है मेरी वैनिटी, और जब काम करना आता नहीं तो फिर करते क्यों? लेकिन लोग देख रहे हैं। बदतमीज कहीं के। नव्या, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ मैनेजर को बुला कर लाओ। मेरी बात सुनो। नहीं लोग, ये लोग ऐसे ही समझते हैं। कैसी बदतमीज लड़की है? जाओ। नव्या।
इंसान पैसों से गरीब होता है, लेकिन इज्जत सबकी होती है। और तुम्हारी वैनिटी बिल्कुल ठीक है, देखो तो सही, तुम खाली इस बेचारे पे चिल्ला रही हो। तो अब इस 2 कौड़ी के नौकर के लिए तुम मुझसे लड़ाई करोगे? लाइक सीरियसली यो? नव्या, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करा रहा हूँ। चलो सॉरी बोलो इन्हें। अच्छा, तो एक गरीब दूसरे गरीब से रिलेट कर पा रहा है? क्या बोलो तुमने? तुम इसमें खुद को देख रहे हो ना? कभी तुम भी तो यहीं पर थे ना युग? तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है ना युग? मैं इससे सॉरी नहीं बोलूंगी। बदतमीज। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। बैठो बैठो। भैया भैया सीधा चलिए। हे पापा, कुछ तो कीजिए। कहाँ जाऊं मैं? प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? वो जो आगे गाड़ी जा रही है उसमें। कौन है उस गाड़ी में? वो मेरे हस्बैंड है। उनकी गाड़ी में बॉम्ब लगा हुआ है। प्लीज मुझे आगे तक ले चलिए। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बैठो बैठो। भैया भैया सीधा चलिए, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे अभी तक। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज। वो रही गाड़ी, वो है उनकी गाड़ी। जल्दी चलाइए प्लीज। शुभ सर, शुभ सर। शिव सर, गाड़ी में बॉम्ब है, प्लीज गाड़ी रोकिए। शिव सर गाड़ी रोकिए। शिव सर प्लीज गाड़ी रोकिए। शुभ सर प्लीज गाड़ी रोकिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब आप जैसा चाहेंगी सब वैसा होगा। मैं इस रिश्ते को मौका दूंगा।
है, धृष्टता है, काम क्रोध लोभ लालसा में लिप्त है। Cheers. जो चाहा था वो मिल गया, जो बचा है अब छीन के लूंगा। अब से महाराजाओं की जिंदगी जीऊंगा, अब से मेरा वक्त शुरू। Cheers. हेलो भाई साहब, हमारा आप फिर से भूल गए भाई साहब। गाड़ी, बंगला, बिजनेस, सब कुछ आज से हमारा। बस ज्यादा मत बोलिए, नहीं तो नजर लग जाएगी भाई साहब। वैसे क्या देख रहे हैं? अरे हर बार आपका प्लान एक नंबर होता है, शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि वाह वाह, लेकिन अंत आते आते आपके प्लान की बैंड बज जाती है हर बार। घूर कह रहे हैं भाई साहब? बस इतना ही तो पूछ रही हूँ कि इस बार वाला आपका प्लान कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा ना? चीथड़े उड़ चुके उनके, गाड़ी के भी और शुभ शगुन के भी। हाँ, वायरल वीडियो आया है, करारे तार तेज तार, देखो। दोनों मगर ये हुई ना बात। घर कितना सूना सूना लग रहा है अम्मा जी, बच्चे नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। पर अच्छा ही है, उन लोगों की नई जिंदगी की शुरुआत होगी, और अब जब वो वापस लौटेंगे तो एक मजबूत रिश्ते के साथ लौटेंगे। रिश्ते का तो पता नहीं, पर शगुन खुश बहुत होगी। वो क्या है ना अम्मा जी, शगुन हमेशा से चौल में रही है, अब वो पहली बार 5 स्टार रिजॉर्ट की सैर पर निकली है। वाह, कितनी खुश होगी ना वो। बिंदिया, तुम्हें तो मैं। ओहो अम्मा जी, क्या करती हैं आप? आपको पता है। ये लीजिए, पानी लीजिए। कांच टूट गया। कांच का टूटना अच्छी बात नहीं होती है कनिका। हाँ अम्मा जी, पहले दिया और अब कांच। राधे राधे। क्या? अम्मा जी, किसका फोन था? वो शुभ का एक्सीडेंट हो गया। फोन लगाओ, शुभ, फोन लगाओ। फोन नहीं लग रहा, फोन नहीं लग रहा। शगुन, शगुन चुप कर। क्या हो गया उसे? कहाँ है शुभ? भैया, शगुन, भैया कहाँ है मेरे भैया कहाँ है? शगुन है मेरे दादी, भैया नहीं मेरे भैया भैया शुभ से नहीं रहे। तो नहीं हो गई तू? खबरदार, मेरे शुभ के बारे में कुछ भी बोला तूने, उसे कुछ नहीं हो सकता। नहीं,
मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी नव्या, वो नहीं। दादी मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। क्या हो गया सर? कैसे हो गया? प्लीज बताइए सर, प्लीज। ये क्या हुआ? एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये एक्सीडेंट नहीं था। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर हुआ उनका। मैंने हमारी बेचारी बहुत परेशान। मैं सच में नहीं, उनका मर्डर हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं सच कह रही हूँ दादी, ये एक्सीडेंट नहीं था। उनको किसी ने मारने की कोशिश की है। उनकी गाड़ी में फॉर्म लगा था, मैंने खुद देखा था। मैं सच बोल रही हूँ। आप देखिए उनको किसी ने मारने की कोशिश की है। शगुन, मेरे पोते ने कहा था ना तुझसे कि वो ये रिश्ता निभाएगा, तो फिर तूने उससे झगड़ा क्यों किया? क्यों झगड़ा किया तूने? तुझे पता था कि मंदिर के सारे दिए बुझ चुके, एक अपशगुन हो चुका था, कहाँ टूट चुका था। जब इतने अपशगुन हो चुके थे तो फिर तूने झगड़ा क्यों किया? तूने मारा मेरे पोते को। गलती हो गई मेरी, तुझे लेने आ गया। मेरे भाई को मार दिया तुमने। अब इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, इसी का इससे मारा है। इसी ने किया। कहाँ से नहीं मेरे भाई के? कहाँ से नहीं मेरे भाई के? तुम इनसे बात करो। ऐसे इल्जाम तू नहीं ला सकती मेरी ताई पर। युग ताई एक मिनट। एक तो नई शादी में उनके साथ ऐसा हुआ है और तुम उन्हीं को गलत ठहरा रही हो। अगर तुम्हारा भाई मरा है ना तो मेरी ताई का भी पति मरा है। I don't care। हाथ हटाओ नव्या। मेरा भाई मरा है और मैं उसे इंसान दिला के रहूंगी। इसने मारा मेरे भाई को। ये कत्ल मेरी ताई। ये नफरत करती मेरे भाई से, ये नफरत करती थी और ये जेल जाएगी। नहीं जाएगी जेल। मेरा लल्ला मर गया और तुम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा कर रहे हो। चला गया। दादी मैंने कुछ नहीं कहा। चला यहाँ से। मेरी लल्ला की कातिल है तू।
चाहती थी ना कि मैं मर जाऊं। इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम मेरे लिए रो रही हो? मुझे लगा वो बम ब्लास्ट में। बता दो। हाँ मेरे साथ कम। खुश हो? उदास हो? अरे मुझे देख के इतनी हैरान क्यों? कहीं पागल पागल तो नहीं हो गए तुम? पहले मुझे लगा था कि वो बम तुमने फिट किया, लेकिन जब तुम मेरी गाड़ी के पीछे भाग रही थी तो मेरी वो कंफ्यूजन भी दूर हो गई। आप सब देख रहे थे। हाँ, लेकिन आप अगर यहाँ हैं तो वो डेड बॉडी। कोई और था। वो कहते हैं ना, भगवान जिसे बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। आप भगवान पे कब से विश्वास करने लगे? करने लगा क्योंकि मेरे घर वालों को है। जैसे दादी, नव्या, बुआ, सबको भरोसा है ना भगवान पे, और मुझे मेरी फैमिली पे पूरा भरोसा है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? जब मैं तुम्हें उतार के आगे गया तो अरे मरना है क्या? गाड़ी के सामने क्यों आया? अरे बप्पा ने आपकी जान बचाई, यही सबसे जरूरी बात है। देखिए, जो हुआ सो हुआ। आप मेरे साथ चलिए, सबको जाके बताते हैं। मेरी बेबी होना तुम, तो अपने बेबी होने का फर्ज निभाओ और किसी से कुछ मत कहना। मुझे अपनी बीवी मानते हैं? अब जैसे भी हुई, हम दोनों की शादी तो हुई है ना। तुम वो सब बातें छोड़ो और मेरी ये बात ध्यान से सुनो। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। समझ आई बात? लेकिन सर। शगुन, मुझे भी अपने परिवार को ये दुख देखते हुए अच्छा नहीं लगा। कोई मजा नहीं आ रहा है मुझे। मेरे पास वजह है। अगर मैं बाहर आ गया तो मैं उस इंसान को कभी नहीं पकड़ पाऊंगा जिसने बॉम्ब प्लांट किया था। सो बेहतर यही होगा कि सबको यही लगे कि मैं मर चुका हूं। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। वो तो हम अब इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। शुभ सर को भूभा जी के बारे में बताना सही रहेगा क्या? और अगर बता भी दिया तो क्या वो मेरा विश्वास करेंगे? क्या सोच रही हो? जो मैंने तुम्हें समझाया समझ गई हो ना? मैं ये सोच रही हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या मतलब? आपकी जाने की खबर से पूरा परिवार टूट चुका है।
दादी खामोश हो गई है। नव्या का रो रो के बुरा हाल है और कनिका बुआ वो अभी तक शौक में है। और आप चाहते हैं कि अभी भी हम ये सब बातें उनसे छुपा के रखें? मैं ये झूठ अपने परिवार की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। समझाया ना अभी मैंने। तुम हर बात में बहस क्यों करती हो यार? सच्चाई की मूर्त हो क्या तुम? आप हमेशा ऐसे गुस्से से क्यों बात करते हैं मुझसे? जब देखो मुझे ताने मारते रहते, गुस्सा करते रहते हो। मैंने आज तक आपसे ऐसा कुछ कहा? शुभ सर, मैं अपने बारे में नहीं, हमारे परिवार के बारे में सोच रही हूँ। जैसे मोती का बंधन, एक दूजे को सब कुछ अर्पण। सीप के संग जैसे मोती का बंधन, एक दूजे को सब कुछ अर्पण। प्रेम की बांसुरी पे पिरोए समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा कि कैसे हो गया ये। दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। कैसे हो सकता है ये? मैंने दोनों की सेटिंग की थी लेकिन लड़की बच गई। लेकिन हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर शुभ, उसको तो हटा दिया ना। शगुन जैसे छोटे मोटे कंकड़ को भी लात मार के साइड में हटा देंगे। करते हैं उस शगुन का भी कुछ जल्दी ही करते हैं। आए हाय, ये सारे घर के नौकर भी ना सारे के सारे टाइम से पहले सो जाते हैं। रात को उठकर मुझे पानी भरना पड़ता है। इन सब की ना छुट्टी कर दूंगी। देखती हूँ ना बदतमीज कैसे हैं। शुभ सर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि गाड़ी में बॉम्ब किसने प्लांट किया था। कौन है? वही जिसने मुझे गांव में जलाने की कोशिश की थी। नाम शगुन? आपके फूफा जी। जब आप पे हमला हुआ है, फूफा जी हर जगह मौजूद कैसे हो सकते हैं? चाहे वो नव्या की बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो हमारे घर की। कैसे सर? आप खुद ही सोचिए। अरे बिंदिया, बिंदिया उठो।
सोफे पे ले चलो। क्यों? नहीं नहीं नहीं, सोफे पे नहीं। क्यों? क्योंकि चाची के बाल खराब हो जाएंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगी बाद में। कुछ भी कहती है लड़की। विंध्या, विंध्या। विंध्या। और पानी डालो थोड़ा। मैंने देखा। क्या देखा? क्या देखा? अरे क्या गले में अदरक अटक गई है क्या? क्या हो गया भाई? भूत देख लिया क्या? मैंने भूत देखा। चाची मैंने शुभ का भूत देखा। मैं क्या संभालूं इसे? ये कैसे गिर गया? अरे जाके इनके लिए पानी लेके आओ। दादी अम्मा, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने दरवाजे के पीछे भूत देखा हो। भाई भूत कुछ नहीं होता है। विंध्या, अच्छा ठीक है, ठीक। ये पागल हो गई। मेरी बात सुनिए। शुभ भूखा था, बातों से खाना नहीं मिला होगा। अम्मा जी बेचारा भूख लगी होगी इसलिए किचन में जा रहा था। भूत। खाना खाने आया। अगली बार मिले ना तो पूछ लेना कि वो उसको कपड़े छपड़े भी चाहिए ना। का बच्चा मर गया है। मर गया? भूत बन गया? अरे इसे ऊपर ले जाओ भाई, इसे ऊपर ले जाओ, थोड़ी ठंडी हवा में लेके जाओ इसे। अम्मा जी जाओ अंदर। कमरे में अम्मा जी भाग रहे हैं। आओ। चलो भाई चलते हैं। ये दिस वी नीड रेस्ट प्लीज। चलो आप जाइए, मैं आती हूँ। दादी वो मैं आपसे शगुन, बेटा मुझे माफ कर देना। ये आप क्या बोल रही हैं बुआ? मैंने तुम पे हाथ उठा दिया। शुभ का दुख इतना बड़ा था कि मैं मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है बुआ, गलती मेरी है। मैं उनकी मदद नहीं कर पाई बुआ, सॉरी। आप मेरे युग को ले आए ना? अगर तो सारा जहां भी मांगती ना तो लाके तेरे कदमों में रख देता। हमारे
कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे हमेशा उसके जाने के बाद क्यों एहसास होता है योग, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है योग। मैं समझ सकता हूँ जो भी हुआ बुरा हुआ, पर तुम ऐसे रहोगी और सोचो शुभ सर अगर ऊपर से देख रहे होंगे तुम्हें तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। संभालो खुद को। मैं कैसे संभालूं, कैसे संभालूं यूं? मेरे भैया मेरी जिंदगी थे, मेरी जान थे मेरे भैया। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती उसके बिना एक दिन, एक पल। मैं कैसे संभालूं यूं? नदिया, मैं समझ सकता हूँ। अगर उसकी जगह मेरी ताई भी होती तो शायद मैं भी ऐसी नहीं है ना, पर वो नहीं है ना योग। मेरे भैया गए हैं। And you know what? मेरे भैया की जगह ना तुम्हारी ताई होनी चाहिए। उसने ही सब कुछ किया, उसने मेरे भैया की जान ली है, उसने मेरे भैया की जान ली है योग। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? वो मेरी ताई है। वो मेरा भाई था योग। मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगी, कभी उसे छू नहीं पाऊंगी, कभी उसे हाथ नहीं कर पाऊंगी। मेरे भैया सामने कभी नहीं आएंगे। ये तकलीफ, ये ऐसा, ये जो हो रहा है ना, तुम कंपेयर करने की सोचना भी मत कभी। कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे तुम। शगुन, जरा रुकिए। तुम्हारा चेहरा तो बहुत सीधा साधा लग रहा है। कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम? खेल? मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। क्या बोलना चाहते हैं आप? तो ये सब कुछ शुभ का भूत करवा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि शुभ सर के जाने के बाद सारे घर वाले सदमे में हैं। लेकिन आपके चेहरे को देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको उनके जाने का कोई दुख नहीं है? क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी गाड़ी में वो बॉम्ब आपने प्लांट करवाया, जैसे आपने मुझे जलाने की कोशिश की थी और सारा इल्जाम शुभ सर पे डाल दिया था, है ना फूफा जी? फूफा सिर्फ बोलने के लिए नहीं, फूफा की इज्जत करना सीखो। है इज्जत कमाई जाती है फूफा जी, करवाई नहीं। और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इस घर में सच बोलने वाले इंसान को बदतमीज क्यों कहते हैं। और आपके चेहरे की शिकन ने मेरा शक साफ कर दिया। इन सब में आपका हाथ है और मैं ये बात घर वालों के सामने लाकर रहूंगी।